नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आखिरकार पिछले काफी लंबे समय से बंद पड़ी और कर्ज में डूबी यमुनानगर की पेपर मिल बिक ही गई। फिनक्विस्ट नाम की कंपनी ने इसे खरीद लिया। सरस्वती शुगर मिल और पेपर मिल दो ऐसे कारखाने रहे हैं जिन्होंने भारत के नक्शे पर यमुनानगर की पहचान बनाई। हालांकि जगाधरी का बर्तन उद्योग भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के बने बर्तन पूरे देश में तो पहुँचते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। लेकिन फिर भी शुगर मिल और पेपर मिल अपना अलग रुतबा रखते हैं। सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है जो हर साल लाखों टन गन्ना पिराई करती है। वहीं पेपर मिल देश की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया किस्म का कागज बनाने वाली मिल है। हम लोग इसे पेपर मिल कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यह मिल 1969 में श्री गोपाल पेपर मिल के नाम से स्थापित की गई थी, लेकिन 1975 में से बल्लारपुर इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया और इसका नाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा गया। यह मिल शहर के बीचों बीच 200 एकड़ जमीन में फैली हुई है। मिल के अंदर ही कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल और खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाए गए हैं। किसी ज़माने में मिल का नाम था। यहाँ सबसे बढ़िया किस्म का पेपर बनता था, लेकिन बाद में मिल ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकी और कर्ज लेकर चलने लगी। यह कर्ज बढ़ते बढ़ते 3000 करोड़ रुपए का हो गया। यह कर्ज 19 बैंकों से लिया गया है। इसके अलावा फिनक्विस्ट कंपनी से भी 175 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। इसलिए फिनक्विस्ट कंपनी ने ही इसको खरीद लिया है। कर्ज की मात्रा जब ज़्यादा हो गई तो मिल को चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए मिल को बेचने का फैसला लिया गया। मिल को फिनक्विस्ट कंपनी ने ही खरीद लिया है। कंपनी का कहना है कि वह मिल को दोबारा शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी ने मिल के कर्मचारियों का सारा बकाया पैसा दे दिया है। अब देखना यह है कि फिनक्विस्ट कंपनी मिल को वही स्थान दिला पाती है या नहीं जो कभी मिल का हुआ करता था। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जिन्होंने बरसों तक मिल में काम किया है। क्या कंपनी उन्हें दोबारा काम पर रखेगी? एक सवाल यह भी है कि 1969 में जब मिल लगी थी तब शहर की आबादी कम थी, लेकिन अब मिल के चारों ओर शहर काफी पसर गया है। तो ऐसे में शहर के भीतर मिल को फिर से शुरू करना पर्यावरण के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। और यदि मिल दोबारा शुरू नहीं होती है तो कंपनी की 200 एकड़ जमीन का क्या होगा या कंपनी उसका क्या करेगी? मिल के अंदर जाने पर यह साफ नजर आता है कि अब यहां वह चहलकदमी नहीं रही है जो किसी जमाने में हुआ करती थी, जहां कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। वहां घर जर्जर अवस्था में है। लंबे समय से इनकी मुरम्मत तक नहीं हो पाई है। ज़्यादातर घरों को छोड़कर कर्मचारी जा चुके हैं। अब थोड़े बहुत ही बचे हैं। बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड बनाए गए थे वो भी अब खाली है। स्कूल अभी चल रहा है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। किसी ज़माने में पेपर मिल की रामलीला बड़ी मशहूर हुआ करती थी। लोग दूर दराज से रामलीला देखने के लिए आते थे। इसके लिए पेपर मिल के अंदर ही एक स्थायी स्टेज बनाई गई थी, लेकिन अब यह स्टेज भी वीरान हो गई है। स्टेज के चारों तरफ घास और झाड़ियां उग चुकी हैं। वास्तव में मिल ही बंद नहीं हुई है, बल्कि मिल से जुड़ी गतिविधियां भी बंद हो गई हैं। हटाए गए कर्मचारियों को मुआवजा तो दे दिया गया है, लेकिन क्या मुआवजा देना काफ़ी है? ये सवाल अभी बने हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार।